नमस्कार। गणित में संख्याओं की बुनियादी अवधारणाओं की स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बेस 10 ब्लॉक्स का प्रयोग करके इन्हीं अवधारणाओं को सरलता से समझते हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान समझना, संख्याओं का विस्तारित रूप और जोड़ घटाव को समझना। इस किट में कुल 130 ब्लॉक हैं, जिसमें 10 फ्लैट्स, 20 रॉड्स और 100 यूनिट्स हैं। गतिविधि की शुरुआत करने से पहले हम कक्षा में इन टूल्स के बारे में बताएंगे, जैसे ये यूनिट इकाई मान को दर्शाते हैं, ये रॉड्स दहाई मान को दर्शाते हैं और ये फ्लैट्स सैकड़ा मान को दर्शाते हैं। गतिविधि की शुरुआत करने के लिए हमारे पास यहां एक कागज है, जिसमें हमने कुछ इस प्रकार की तालिका बनाई हुई है। इस तालिका को हमने इकाई, दहाई और सैकड़ा में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम 2 अंक वाली संख्या लेंगे, मान लीजिए 15। अब इस तालिका के इकाई खंड में एक एक करके ये यूनिट्स रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 और 15। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, इसलिए अब 10 यूनिट को एक रॉड से आप ऐसे बदल सकते हैं और इस रॉड को इस दहाई वाले खंड में ऐसे रख देंगे। जैसा कि अब हम देख सकते हैं, दहाई खंड में एक रॉड है और इकाई खंड में 5 यूनिट शेष हैं, जो बना कुल मिलाकर 15। एक दहाई 5 इकाई यानी 10 जमा 5, जो 15 का विस्तारित रूप हुआ। इस अंक में 5 का स्थानीय मान 5 इकाई यानी 5 और अंकित मान भी 5 है, और 1 का स्थानीय मान 1 दहाई यानी 10 और अंकित मान 1 है। इन अवधारणाओं की और स्पष्टता के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हम 3 अंक वाली संख्या लेते हैं, मान लीजिए 254, जिसको दर्शाने के लिए 2 फ्लैट्स सैकड़ा खंड में इस प्रकार से, 5 रॉड्स दहाई खंड में इस प्रकार से, और 4 यूनिट्स इकाई खंड में इस प्रकार से। हम इनको ऐसे रख देंगे। इसमें 2 फ्लैट का स्थानीय मान 200 और अंकित मान 2 है। 5 रॉड्स का स्थानीय मान 50 और अंकित मान 5 है, और 4 यूनिट्स का स्थानीय मान 4 और अंकित मान भी 4 है। इससे हम ये कह सकते हैं कि 200 जमा 50 जमा 4 254 का विस्तारित रूप है। इस गतिविधि से हमने संख्याओं की मूल अवधारणाएं जैसे अंकित मान, स्थानीय मान और विस्तारित रूप समझाया है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए हम 2 संख्याओं का जोड़ समझेंगे। मान लीजिए हमें 18 और 24 को जमा करना है। सबसे पहले हम 18 को दर्शाने के लिए एक रॉड लेंगे और उसको दहाई खंड में रखेंगे ऐसे, और 8 यूनिट्स को इकाई खंड में रखेंगे। 1, 2, 3, 7, 8। अब 24 को दर्शाने के लिए हम 2 रॉड्स को दहाई खंड में रखेंगे इस तरह से, और 4 यूनिट्स को इकाई खंड में इस तरह से रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जोड़ करने के लिए हम हमेशा इकाई मान से शुरुआत करते हैं, साथ ही इकाई को इकाई से
और दहाई को दहाई से ही जोड़ते हैं। अब जोड़ का परिणाम निकालने के लिए हम इकाई मान से जोड़ना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 8 और 4 का जोड़ 12 हुआ। जैसा कि हमने पहले भी समझा है कि 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है, तो हम इन 10 यूनिट्स के बदले एक रॉड को दहाई खंड में रख देंगे। और इसको दहाई खंड में रख देंगे और हमारे पास शेष 2 यूनिट्स इकाई खंड में ही रहेंगे। अब दहाई खंड के अंकों को जोड़ेंगे, जिसका कुल मान कितना हुआ? 4। 1, 2, 3, 4। इस तरह हमें उत्तर के रूप में मिला 4 दहाई और 2 इकाई, यानी बराबर 42। यानी 18 जमा 24 बराबर 42 हुआ। इस गतिविधि से हमने हासिल लेकर जोड़ करना सीखा है। आइए अब बेस 10 ब्लॉक्स के माध्यम से घटाव की अवधारणा को समझें। मान लीजिए हमें 42 में से 15 को घटाना है। सबसे पहले हम 42 को दर्शाएंगे, जैसा कि हमने यहां दर्शाया हुआ है। घटाव का परिणाम निकालने के लिए हम इकाई मान से शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला अंक 2 है और जिसे घटाना है वह 5 है। इसका घटाव करने के लिए हम दहाई खंड से एक अंक उधार लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 दहाई बराबर 10 इकाई होता है, इसलिए हम एक रॉड के बदले 10 इकाई यूनिट्स इकाई खंड में रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी इकाई खंड में कुल 10 जमा 2 यानी 12 यूनिट्स हैं। अब 12 में से 5 को घटाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और अब यहां पर बचे कुल मिलाकर 7 यूनिट्स। परिणाम है 7। इसके बाद हम दहाई खंड में घटाव करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहला अंक यहां पर 3 है, जिसमें से हमें 1 को घटाना है, तो हम इसको ऐसे हटाएंगे, जिसका फलस्वरूप हमें 2 मिलेगा। इसी तरह हमें उत्तर के रूप में मिला 2 दहाई 7 इकाई बराबर 27, यानी 42 घटा 15 बराबर 27। इस गतिविधि से हमने उधार लेकर घटाव को समझा है। इस तरह आप भी बेस 10 ब्लॉक का प्रयोग करके कक्षा में संख्याओं की मूल अवधारणाओं को सरलता से समझा सकते हैं। धन्यवाद।